साल है 1985। समुद्र के किनारे एक आदमी मौजूद होता है। वो लाइट हाउस पर डेली रूटीन के हिसाब से अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर समुद्र के अंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है, जो कि एटलांटिस की रानी होती है। बेसिकली एटलांटिस पानी के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े शहर का नाम है, जिसके बारे में ज़मीन पर रहने वाले लोग अनजान होते हैं। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ ही वक्त के बाद शादी कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम आर्थर है। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो सारे सी क्रिएचर्स से बात कर सकता है, यानी कि समुद्र में रहने वाले सारे जीव जंतु से कम्युनिकेट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एटलांटियन सोल्जर्स इनके घर पर आ जाते हैं। इन सोल्जर्स का मकसद एटलांटिस की रानी को वापस लेके जाना होता है। क्योंकि वो उस पर अटैक करते हैं तो मजबूरन रानी को अपनी फैमिली और अपने बेटे को छोड़ना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो ये सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। तो उनकी जान बचाने के लिए वो वापस एटलांटिस चली जाती है। रानी को अपने एक खास एडवाइज़र पर बहुत ट्रस्ट होता है। वो उसे आर्थर को ट्रेन करने और उसे एक स्किल्ड वॉरियर बनाने का जिम्मा सौंपती है, ताकि बाकी एटलांटियंस की तरह लड़ने के सारे तरीके सीख सके। आर्थर अब बड़ा हो चुका होता है। आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम एटलांटिस वापस आओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो, तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया था कि वो उन्होंने एक इंसान से प्यार किया था और शादी की थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन्स को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर आकर इन सब को बचाता है। लड़ाई के दौरान इन पायरेट्स का लीडर मर जाता है और इस लीडर का बेटा डेविड भी वहाँ पर मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने उसके फादर को मारा है, तो वो उससे बदला लेने की ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओम है। ये एटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सौतेला भाई भी होता है, जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि एटलांटिस के अंदर रहता है। ओम दूसरे किंग से मिलता है। ये किंग्स एटलांटिस के आसपास रहने वाले सिटीज़ के होते हैं, जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। ओम उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समुद्र को गंदा कर रहे हैं और बहुत पोल्यूशन फैला रहे हैं। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता है कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो यह भी देखता है कि अगर ओम का साथ बाकी किंगडम के रहने वाले 4 राज्यों ने दिया तो ओम को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ओम कमांडर बन जाएगा और उसका ही फैसला माना जाएगा। अभी उस किंग और ओम की बात चल ही रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और वो उन पर अटैक कर देती है। यहाँ ओम उस किंग की जान बचाता है और इस चीज़ को देखते हुए वो किंग ओम का साथ देने का इरादा करता है। उस किंग का बेटे का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ओम से होने वाली होती है। लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती और उसको एक ही तरीका नज़र आता है, जो कि आर्थर है। मीरा को ऐसा लगता है कि आर्थर अगर एटलांटिस आ जाए तो ओम किंग नहीं बनेगा, इसलिए वो आर्थर से मिलने के लिए अपर सरफेस यानी कि ज़मीन पर जाती है। यहाँ पर वो आर्थर से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है और एटलांटिस आने के लिए कहती है, क्योंकि वो बड़ा बेटा होता है तो वो किंग बन सकता है। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। अब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समुद्र की लहर आर्थर और उसके डैड के करीब आती है, जो कि ओम ने भेजी होती है। इस लहर से आर्थर के डैड को नुकसान पहुंचती है, लेकिन मीरा सही समय पर आकर उनकी जान बचा लेती है। आर्थर इस चीज़ को देखता है और मीरा की तरफ उसका ट्रस्ट बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है, जिसने उसे लड़ने के सारे टेक्निक सिखाए होते हैं। ये वही सोल्जर्स हैं जो उसकी माँ का सबसे ट्रस्टेबल एडवाइज़र था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, क्योंकि उसमें बहुत सी जादुई ताकत है और जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया उससे बगैर कोई सवाल पूछे उसे किंग बना दिया जाएगा।
क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ओम तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम लड़के भी क्लेम करना चाहोगे तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात ही हो रही होती है कि ओम के कुछ सिपाही यहाँ पर आकर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ कर ले जाते हैं। आर्थर को जंजीरों में बांधकर ओम के सामने लाया जाता है। ओम उस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की मौत हुई, यानी कि तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाना पड़ा। ओम फिर भी उसका भाई होता है और वो आर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी एटलांटिस लौट के नहीं आना। लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा होता है और उसको फाइट के लिए चैलेंज करता है। यहाँ पर आर्थर और ओम की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओम का अपर हैंड होता है क्योंकि वो हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थर के लिए ओम को पानी में हराना बहुत मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार आर्थर मरने ही वाला होता है कि तभी मीरा वहाँ आ जाती है और आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की ये लोग तलाश कर रहे होते हैं उसको हासिल करने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में ये वही जगह है जहाँ पर ये ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इशारा करता है कि इनको इटली जाना है और वहीं पर इनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है। ट्राइडेंट बेसिकली एक बड़े से स्पेयर की तरह होता है जिसमें बहुत से मैजिकल पावर्स हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम डेविड से मिलता है। डेविड वही लड़का है जो मरने वाले पायरेट का बेटा था और एक्वामैन से बदला लेना चाहता था। यहाँ पर हमें यह भी रिवील होता है कि वो रशियन सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वो डेविड और ओम की साजिश थी, यानी कि यह ओम का ही प्लान था कि डेविड उस बादशाह पर अटैक करे और वो उसकी जान बचा ले, जिसके सिंपैथी में वो बादशाह ओम का साथ दे। ओम यहाँ डेविड को लेटेस्ट एटलांटियन बैटल सूट देता है। ये बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और इसको देखकर बहुत खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा हो गया आर्थर को मार के। यहाँ पर ओम एक और पानी में रहने वाली किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन है, उनके किंग को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वो ओम का साथ दे, क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग मर चुके होते हैं। वो क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और वो उन्हें कहता है कि तुम जंग में उसका साथ दोगे और उनका फोर्स जमा करने के लिए आदेश देता है। इस सीन में हम डेविड को देखते हैं जो ओम के दिए गए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फेरबदल करता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट तैयार करता है। ये इसका नाम ब्लैक मैंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है और अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली पहुंचते हैं ट्राइडेंट की तलाश में। तभी डेविड वहां पर अटैक कर देता है। डेविड यानी कि ब्लैक मैंटा और आर्थर की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान आर्थर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसको कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमज़ोर नहीं हो सकते हो, तुम्हें करेज दिखाना होगा एक किंग की तरह। और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और उनसे बचते बचते बहुत मुश्किल से एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। यहाँ पर पहली बार आर्थर अपनी माँ को देखता है, यानी कि क्वीन एटलाना, जिसने खुद की कुर्बानी दे दी होती है ट्रेंच में आके, क्योंकि इस ट्रेंच में आने का मतलब है मौत। लेकिन क्वीन एटलाना किसी तरह बच जाती है, उसको कुछ नहीं हुआ होता है और वो काफ़ी समय से यहाँ सरवाइव कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि आर्थर और क्वीन एटलाना एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि वो लोग ट्राइडेंट के बहुत करीब होते हैं, लेकिन आर्थर यहाँ से अकेला ही आगे जा सकता है। मीरा या उसकी माँ उसके साथ नहीं दे सकती है। आर्थर आगे बढ़ता है ट्राइडेंट की तलाश में और उसको वो एंशिएंट ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन वो जब उसको हासिल करने जा रहा होता है तभी उस पर लिवाइथन अटैक कर देता है। बेसिकली लिवाइथन इस ट्राइडेंट का कीपर होता है, यानी कि इस ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। लिवाइथन ड्रैगन और सांप का कॉम्बो होता है। ये बहुत बड़ा होता है और ये उससे ये भी कहता है कि यहाँ इसे जो भी हासिल करने आया था वो वर्दी नहीं था, इसलिए उसने सबको मार दिया। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि
आर्थर समुद्र के सारे जीव जंतु से बात कर सकता था, तो यह उससे बात करता है। फिर यह ड्रैगन और सांप जैसे क्रीचर इससे कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आज से पहले किसी ने मुझे नहीं सुना। आर्थर उसे अपने वर्थ बताता है और क्लेम करता है कि यह ट्राइडेंट का हकदार मैं हूँ और मैं वर्दी हूँ कि 7 सीज पर हुकूमत मेरी होनी चाहिए। फिर लिवाइथन उसकी बात मान लेता है और आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। यह ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बढ़ जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समुद्र के अंदर रहने वाले सारे किंगडम्स ओम का साथ दे रहे होते हैं। इसी वजह से ओम खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है। यहाँ पर ओम का साथ देने वाले सारे किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर ली है और रूल के हिसाब से जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग होगा और वही ओशन मास्टर कहलाएगा। उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सबको कंफर्मेशन मिलता है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास है, लेकिन ओम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा बहादुर होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्किल्स होंगे, वही ओशन मास्टर होगा, वही सब किंगडम्स पर राज करेगा। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ओम की लड़ाई होती है, जो एक सबमरीन के ऊपर होती है। आर्थर ओम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो उसको जान से नहीं मारता और उसको जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर क्वीन एटलाना भी सामने आ जाती है। ओम जब देखता है कि आर्थर ने उसकी माँ की जान बचाई है, वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मान के खुद की गिरफ्तारी दे देता है और एटलांटिस के सोल्जर इसको पकड़ के ले जाते हैं और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।